दर्शकों, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकों, आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैं कामना भगवान से करता हूँ। और दर्शकों, आज बात कर रहे हैं हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में जो मुझे दिख रहा है इस समय, आप बहुत लाभ ले सकते हैं। अर्थात आपको अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा, लेकिन आप क्या है, पहचानने में भूल कर बैठोगे। आपको लाभ मिलने वाला है, लेकिन आप लाभ लेने से क्या करेंगे, चूक जाएंगे। तो वही मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छे लोगों से मिलन होता है तो उनका उपयोग करने का प्रयास करें। अर्थात उपयोग का अर्थ ये नहीं कि उनका दुरुपयोग करना, उपयोग का अर्थ है कि उनको समझें। वो आपको एडवाइस करते हैं तो उसे सलाह को आप लें। और दूसरी बात है, आप क्या हैं, आप अपने से बड़ों की जो सलाह ली जाती है, सलाह दी जाती है, और ख़ास करके यदि आपकी वाइफ आपको कोई एडवाइस करती है और किसी कार्य को रोकती है करने के लिए, यदि आप पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं और पत्नी रोकती है, तो उसकी सलाह अवश्य मानें, विचार करें यह क्यों कह रही है, तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और इस समय आपको अपनी पत्नी के भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। और आप अपनी क्या है, इस समय क्या है, आपकी जो पत्नी की वाणी है वह आपके लिए माँ भवानी जगदम्बा की वाणी समझ करके यदि आप विचार विमर्श करते हैं तो वही सिद्ध होगा। वह साक्षात देवी है, जो अर्धांगिनी है वह साक्षात देवी तो होती ही है, लेकिन विशेषकर आपके लिए इस समय जो उससे ऐसा व्यवहार करें जो आप माँ भगवती जगदम्बा से करते हैं। माता से क्रोध नहीं करते हैं आप कभी, इसलिए जो व्यवहार आप परमात्मा माँ शक्ति से करते हैं, इस समय यदि आप वैसा ही उसको समझ करके व्यवहार करते हैं तो आपके बहुत से कार्य जो आपके जीवन के इससे पूर्व के हैं वो पूर्ण होने वाले हैं। इसे विश्वास करिए। तो दर्शकों, जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, वह शक्ति होती है, उसका सम्मान वह साक्षात देवी के स्वरूप तो उसका होता ही है। लेकिन हम कभी हमारा, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, इसलिए कभी कलह भी हो जाता है, आप लड़ाई भी कर बैठते हैं, आप कुछ बोल भी बैठते हैं, तो ये संसार में चलता है। किंतु हर समय हम माँ से भी कभी कभी क्या है, शक्ति से भी हम कभी जब परेशान हो जाते हैं तो लड़ जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं, तो किंतु उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसकी जो अहमियत है, उसका जो स्थान है, उसको समझने का प्रयास करें। आप कुछ नहीं हो, पुरुष मात्र शक्ति, यदि शक्ति उसकी ली जाए, शक्ति विहीन हो जाए तो वह मनुष्य मृत हो जाता है। इसलिए स्त्री का जो महत्व है वो समझने का प्रयास करें, जीवन में बहुत आनंद प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आप क्या करें, गरिष्ठ पदार्थों का भोजन न करें। बहुत सात्विक भोजन को यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और गरीबों की सहायता करोगे। गरीबों से यदि आपके घर में कोई काम करने वाला इलेक्ट्रिकल से संबंधित वर्कर आता है तो उसको 2 रुपये बढ़ करके अधिक दें, उससे कम न लें। उसको कभी भी ऐसे गरीब आदमी से उसको 2 रुपये बढ़ करके दो, उससे लेना नहीं चाहिए, उसको कम नहीं करना चाहिए। जबकि हमारा स्वभाव होता है कि जो गरीब होता है उसी से हम 2 रुपये कम करने को, जो एक रिक्शा वाला होता है वह जब क्या है किसी व्यक्ति को ले जाता है तो हम 2 रुपये यदि वो मांगता है तो 1 रुपये देने का प्रयास करते हैं, किंतु वह व्यक्ति गरीब है इसलिए उसको हम 1 रुपये भी कम करना चाहते हैं। और वही यदि कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी वाला, पैसे अमीर वाला हमें ले जाता है तो हम 2 रुपये की स्थान पर उसको 4 रुपये दे देते हैं। तो दर्शकों, गरीब का यदि आप शोषण करते हैं तो आपको धन हानि होने के योग बनते हैं। इसलिए गरीबों का सम्मान करें, उन्हें आप दे सकते हैं तो दें, उनका शोषण न करें, तो आपके जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपने क्या है, यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है, या स्वास्थ्य आपका पत्नी का या आपका खराब रहता है, या डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो नहीं समझ पाता है आपको कौन सी बीमारी है या कौन सा रोग है, यदि है तो आप इस मंत्र का जाप करें। और यदि आप स्वस्थ हैं तो इस मंत्र का जाप ना करें। ऐसी अस्वस्थ है, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी पत्नी को या आपको है तो आप इस मंत्र का जाप करें। बड़े ध्यान से सुने।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं माँ दुर्गा देवी नमः। या आप इस मंत्र को इस तरह से करें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रोगनाशिनी दुर्गा देवी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रोगनाशिनी दुर्गा देवी नमः। या मैंने जो आपको पहले बताया, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमः। आप दोनों में से एक को, किसी को भी आप इसका जाप कर सकते हैं। आपके रोग कष्ट दूर होंगे। और यदि कोई बीमारी वह पकड़ में नहीं आती है, नहीं समझ में आती है, तो वह भी समझ में आ जाएगी। तो दर्शकों, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन धन्य, उज्जवल और प्रगति की ओर बढ़े। माँ आपकी सदैव सहायता करे, सद्बुद्धि आपको प्रदान करे। जो मानव इस संसार में दुखों से ग्रसित है, मार्ग नहीं मिल रहा है, उसको माँ मार्ग दे। यदि आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है तो माँ भवानी जगदम्बा आपके मार्ग को प्रशस्त करे और दिखाए आपके जीवन में कहाँ से अच्छा होने वाला है। तो ये मेरी कामना है। दर्शकों, जय माता दी।